नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी मूँग की खेती करना चाहते हैं, जो हमारे नए किसान मित्र हैं, जो ऐसे हैं जो पहली बार मूँग की खेती करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको मूँग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा, पूरी जानकारी दूँगा, जो कि आपके काफ़ी काम की रहेगी। क्योंकि हमारे बहुत सारे नए किसान मित्र हैं जो मूँग की खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी का थोड़ा-सा अभाव रहता है। इस चक्कर में साथियों वो सही से मूँग की खेती कर नहीं पाते हैं, और जो बिल्कुल नए पहली बार खेती कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों, आप कृपा करके इस चैनल से जुड़ें ज़रूर, क्योंकि आपको मूँग के बारे में पूरी अपडेट देता रहूँगा मैं टाइम पर। साथियों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें मूँग की खेती स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ जो ऐसे किसान साथी हैं जो पहली बार ही मूँग लगाना चाहते हैं। तो साथियों, मैं शुरुआत से बता दूँ आपको कि खेत तैयारी से लेकर के बीज सिलेक्शन, और हमें कितना बीज 1 एकड़ के लिए चाहिए, और हमें कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, साथियों हमें कौन-कौन सी चीज़ें मूँग में डालना चाहिए, क्या बेसल डोज़ रहेगा, ये सब चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम बात करें शुरुआत से, जैसे ही हमारा गेहूँ या चने का खेत खाली हुआ है, उस टाइम पे यदि आपने चने लगा रखे हैं, तो फिर आप सीधा कल्टीवेटर लगा करके और उसमें आप मूँग की बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि गेहूँ का खेत है, तो फिर आपको उसमें पहले आप कल्टीवेटर चलाएँगे, और उसके बाद में रोटोवेटर से उसको जो नलवाई वगैरह हमारे खेत की बचती है, उसको खत्म करने के बाद और अब मूँग की बुआई कर सकते हैं। साथियों, अब बात करें हम कि हमें मूँग की फसल को कितने इंच पे लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान मित्र हमारे जो गेहूँ वाली मशीन रहती है, 6 इंच या 7 इंच से जो गेहूँ बोते हैं, वो किसान साथी उसी मशीन से मूँग की बुआई कर देते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा-सा सीड रेट ज़्यादा हो जाता है, और चाँस से चाँस की दूरी रहती है, वो भी कम रह जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान मित्रों के मूँग की फसल थोड़ी-सी आड़ी गिर जाती है, ज़्यादा सीड रेट की वजह से, तो साथियों उत्पादन गिरता है उनका। तो दोस्तों, हमें मूँग की बुआई 12 या 14 इंच पे करनी चाहिए, इससे कम पे हमें मूँग की बुआई नहीं करनी चाहिए। उत्पादन आपका, जैसे हम चाँस को दूर करेंगे तो कम नहीं होगा, बल्कि और उत्पादन बढ़ जाएगा। कोशिश करें कि 12 या 14 इंच पे ज़रूर मूँग की बुआई करें। साथियों, मैं बता दूँ आपको कि हमें उसमें सबसे पहले, क्योंकि हमें खाद की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि हमने जो फसल ली है उसने हमारी ज़मीन से जो भी हमने फास्फोरस वगैरह पोटाश डाला था वो उठा लिया है। गेहूँ लगाया है आपने या चने लगाए हैं, उसमें फिर हमें बेसल डोज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मूँग में हमें कौन-सा बेसल डोज़ डालना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी जो उसमें मूँग की फसल में हमें जो शुरुआत से चाहिए, वो चाहिए दोस्तों फास्फोरस और पोटाश। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट है, उसका 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसमें लगभग आप ज़्यादा भी नहीं लें तो 15 से 20 किलो पोटाश उस टाइम पे डाल दीजिए बेसल डोज़ में। दोस्तों, उसके बाद में पत्थर चला करके या रोटोवेटर जो भी चला करके, और हमें मूँग की बुआई कर देना चाहिए। और दोस्तों, हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, मूँग की फसल में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सीड रेट। दोस्तों, आप देखिए बहुत सारे किसान मित्र 15 से 16, 17 किलो प्रति एकड़ तक मूँग की बुआई कर देते हैं, जबकि मेरे हिसाब से दोस्तों 10 से 12 किलो मूँग 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आप इससे ज़्यादा सीड रेट नहीं लें मूँग का, और मूँग की अच्छी वाली वैरायटी का चयन करें। और जिस टाइम पे हम बुआई कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना है दोस्तों, एक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड से, क्योंकि मूँग की फसल में फंगस जो है, हमारे गेहूँ की नलवाई वगैरह जो भी बची हुई रहती है, जो पुराना अवशेष रहता है, उसकी वजह से थोड़ा-सा फंगस लगता है, और अंकुरण क्षमता भी थोड़ी-सी बढ़ जाती है उससे। तो इसलिए आप सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, और उसके बाद 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप मूँग की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें हम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मूँग में, कि हमारे मूँग में जो पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही हमने बुआई करी मूँग की, उस टाइम पे हम जो सूखे में बुआई करते हैं, उसके बाद हमने जो पानी दिया है, उसके बाद का जो पानी हम देने वाले हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मूँग उग तो जल्दी जाएगा, अंकुरित भी जल्दी हो जाएगा, दिखने लगेगा, लेकिन दोस्तों हमें जो पहला पानी मूँग में लगाना है, यहीं से हमारा उत्पादन डिसाइड होता है मूँग का, कि हमें वो वाला पानी कब देना है। तो दोस्तों, आपको जो पानी आप मूँग उगने के बाद में जो हम पानी देने वाले हैं, वो पानी हमें दोस्तों 20 से 25 दिन के अंदर देना है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि बिल्कुल आपके मूँग की बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो रही है, और ऐसा दिखेगा आपको कि मेरा मूँग बिल्कुल काला पड़ गया है, यानी कि सूखने की कंडीशन पे आपको मूँग लगने लगेगा। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 25 दिन से पहले वो वाला पानी मूँग की फसल में नहीं लगाना है। तो साथियों, उसके बाद में फिर जो हम पानी देंगे, उसके बाद फिर हम जो चीज़ें करते जाएँगे, अपने आप आपको समझ में आता जाएगा। जब जैसे-जैसे आपके खेत की नमी जाती रहे, उस टाइम पे आप पानी देते रहें। और दोस्तों, लगभग आपकी ज़मीन थोड़ी अच्छी है, गहरी ज़मीन है, यानी कि थोड़ी नमी उसमें गर्मी में भी अच्छी खासी रहती है, तो फिर आपको लगभग जो उगाई समेत का पानी हम अगर जोड़ें, तो फिर भी हम 4 पानी में अच्छे खासे मूँग का उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में फिर हमें उसमें जो चीज़ें करनी है, यानी कि हमें उसमें फास्फोरस की आवश्यकता कब पड़ेगी, पोटाश की आवश्यकता कब पड़ेगी। और दोस्तों, एक और ख़ास चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, कि जिस टाइम पे हम मूँग की बुआई कर रहे हैं,
उस टाइम पे हमें उसमें डीएपी की जगह यदि आपको एनपीके 12-32-16 मिल रहा है तो आप एनपीके 12-32-16 मिला करके, और उसमें हमें एक जो ज़रूरी चीज़ मिलानी सबसे ज़रूरी है, जो मूंग की फसल के लिए बिल्कुल आवश्यक है, उसमें आपको जो बेंटोनाइट सल्फ़र आता है वो हमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें, जब हम मूंग की बोनी कर रहे हैं, यानी कि मूंग की जो जिस सीड ड्रिल से बोनी कर रहे हैं उसी सीड ड्रिल में हमें बेंटोनाइट सल्फ़र मिला करके बोनी ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि सल्फ़र एक मूंग की फसल के लिए वरदान है। मूंग की फसल क्या, जो भी दलहनी फसलें रहती है हमारी, उनके लिए दोस्तों सल्फ़र एक बहुत कमाल का काम करता है। और बाकी का हमें उसमें जब स्प्रे कब कब करना है, क्योंकि मैं भी मूंग लगाऊंगा तो उस टाइम पे आपको पूरा स्प्रे का शेड्यूल बताता रहूँगा कि हमें उसमें कौन सा खाद कब डालना है, एनपीके 19-19 कब डालना है, एनपीके 052-34 कब डालना है, एनपीके 0050 कब डालना है। मित्रों, इन सब के वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे, तो आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मैंने गेहूं के इतने भरपूर वीडियो दिए हैं। अभी आप ये गेहूं देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी अभी 10-12 दिन बाद हार्वेस्ट होगा, तो उस टाइम पे आपको इसका हार्वेस्टिंग वाला वीडियो भी देखना है, क्योंकि आपने इस गेहूं के बहुत सारे वीडियो मेरे देखे हैं। तो दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए। आज के वीडियो में साथियों ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।